जिंदगी में सदैव याद रखिए एक दिन मरना है। हाँ, जब भी पाप करने जाइए ना तो याद रखिए क्या, एक दिन मरना है। किसी का जमीन अगर हड़पने जाइए तो मन में सोच लीजिए एक दिन मरना है। भैया की प्रॉपर्टी अगर अपने नाम करवाने जाइए छल से तो याद रखिए एक दिन मरना है। 2 रुपए का धोखा किसी को देने जाइए तो याद रखिए एक दिन, अरे बोलो ना, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। एक दिन सबको मरना है। पर ये बात कब तक याद रहती है? एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या है? कोई मर गया, 4 जना कंधे पे लेके शमशान पहुंचे, राम नाम सत्य है। अरे मर गया बेचारा, एक दिन सबको मरना है। देखो कितना बनाया, मर गया, एक दिन हम लोग भी चले जाएंगे, सबको जाना है एक दिन। ये बात कब तक याद रहती है? जब तक चिता में आग नहीं लगी और 4 ठो गुलाब जामुन और रसमलाई खाया नहीं, तब तक याद रहती है बात। जहाँ चिता में आग लगी और दुकान पे बैठ करके वो आलू का कचालू और छेना खाया, छेना, हाँ, सारा वैराग्य उसी के साथ भूल गया, पेट के अंदर गया, कहानी खत्म। फिर वही दुनिया, अरे जाने तो बहुत पापी था, मर गया, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ मर गया। फिर ये भूल जाएंगे कि हमको एक दिन मरना है। पर शिव जी कहते हैं, शंकर जी के गले में सांप है, सिर पे सांप है, भुजाओं में सांप है। शंकर जी कहते हैं दुनिया में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखो, एक दिन सबको मरना है। कोई अमर हो के नहीं आया, और अमर लोगों की जिंदगी तो और भी बेकार है भाई। कम से कम मरना है तब तो ये तो है कि मर जाएंगे एक दिन। और पता लगा कोई अमर है और टूट गया हाथ, डॉक्टर ने कहा अब ठीक होगा ही नहीं, तो पड़े रहो ऐसे ही, झेलते रहो। तो जो मरने वाले हैं उनके जीवन में बड़ा सुकून है, अमर होने का सोचना भी मत। शिव जी चिता भस्म धारण करते हैं, क्यों? ये जीवन एक दिन, ये शरीर एक दिन चिता भस्म बनेगा। शिव जी सांप धारण करते हैं, क्यों? काल एक दिन सबको खा जाएगा। शिव जी जब विवाह करने गए तो डमरू लेके गए, त्रिशूल और डमरू। डमरू क्यों लिया? गढ़ों ने कहा बाबा ये खेल मदारी दिखाने जा रहे हैं कि विवाह करने जा रहे हैं, ये बताइए। शंकर जी ने कहा विवाह करने जा रहे हैं। गढ़ों ने कहा तो ये डमरू का क्या काम, खुद के विवाह में खुद बाजा बजाएंगे का? बोले ना ना, ये डमरू लेकर मैं दुनिया वालों को कहना चाहता हूँ, दुनिया वालों जब विवाह करने जाओ तो डमरू बजा के जाओ। विवाह में बाजा बजता है ना? अरे हाँ या ना? आज तक हम लोग यही नहीं समझ पाए कि बाजा बजता क्यों है। बस नाच लिया, तू मेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। बाजा वाले भी गजब की धुन बजाते हैं ना, जब बारात चले तो सीधे बजाते, तू मेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू, क्या क्या बजाते रहते। विवाह हुआ नहीं, दुश्मनी शुरू हो गई। पर हम लोग आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि बाजा बजाते क्यों है। बाजा केवल नाचने के लिए नहीं बजाया जाता, बाजा केवल मंगल गान के लिए नहीं बजाया जाता। बाजा तब बजाया जाता है जब व्यक्ति विवाह करने जा रहा हो और बाजा बजा के ये कहा जाता है कि दुनिया वालों, जो विवाह करने जा रहा उसको सीख दिया जाता है कि अब तक जैसे थे वैसे थे, लेकिन अब बाजा बज रहा है तुम्हें जगाने के लिए। तुम विवाह करने जा रहे हो तो जागृत हो जाओ और जागृत होकर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। अब तक अगर सो रहे हो ना तो अब जाग जाओ, क्यों? अब तुम्हारा विवाह होने वाला है, अब तुम जागृत हो जाओ। पीछे क्या हुआ उसे भूलकर नव जीवन का आरंभ करो, इसके लिए बाजा बजाया जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि बाजा बजाया जा रहा है नृत्य करने के लिए। ठीक है, नृत्य करिए, अच्छी बात है, पर उससे सीखिए। बाजा बजता है, बाजा बजाया जाता है जागृति के लिए।
पहले के समय में जब युद्ध होता था तो बाजा बजता था, नगाड़े बजते थे। क्यों? जग जाओ सैनिकों, अब युद्ध करना है। बाजा, वही बाजा विवाह में भी बजता है। क्यों? अब जग जाओ भाई, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, अब सोए मत रहो, पुराना क्या हुआ उसे भूलकर नव जीवन का आरंभ करो। लेकिन कई लोग होते हैं बाजा बजने के बाद भी सोते रहते हैं, ताजा न मिले तो बासी लेकर लड़ते रहते हैं, बासी न मिले तो बहुत बासी लेकर लड़ते रहते हैं, वो भी न मिले तो कोई एक अच्छी बात ही लेकर भिड़ते रहते हैं। शंकर जी कहना चाहते, मैंने डमरू बजाया विवाह के पहले। क्यों? मैं सबको कहना चाहता हूं, जब विवाह करने जाओ तो जागृत होकर के विवाह करने जाओ। विवाह कोई खेल नहीं है, विवाह कोई ऐसा क्रम नहीं कि बस गए विवाह हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो जीवन है, वो तो परिवार है जिसका मिलन हो रहा है, जो मिल रहा है, जो जुड़ रहा है। जागृत नहीं रहेंगे तो रिश्ता चलने वाला नहीं है। पर कई लोग हैं जो विवाह के बाद भी लड़ते रहते हैं, ताजा न मिले तो बासी लेके लड़ते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को कढ़ी बहुत पसंद थी। कढ़ी, कढ़ी मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं? आप लोग समझते हैं? कल मिला नहीं आप लोगों को कढ़ी। ये लोग कल कढ़ी बनाने गए, भंडारी बाबा ने कहा कढ़ी का समय निकल गया, अब नहीं बनेगा। बेचारे खाली हाथ लौटे, कढ़ी खाने गए थे। तो एक व्यक्ति को कढ़ी बहुत पसंद थी। कढ़ी, पत्नी को लगा पति को कढ़ी बहुत पसंद है, मैं पति को कढ़ी खिलाऊं, खुश हो जाएगा, शाबाशी देगा। पत्नी ने कढ़ी बनाया, रोटी बनाया। जैसे ही पति आए, सामने ले जा करके रखा। पति ने कहा वाह, आज तो कढ़ी बनी है, आनंद हो जाएगा। जैसे ही रोटी तोड़ा, कढ़ी लगाया, मुख में रखा, चेहरा उतर गया। पत्नी ने क्या हो गया? पति ने कहा इधर आ, इधर आ। पत्नी पास में आई और जैसे ही पत्नी पास में आई, पति ने एक थप्पड़ मारा पत्नी को। पत्नी ने कहा महाराज, आपकी मनपसंद कढ़ी हमने बनाई और आप हमें थप्पड़ मार रहे हैं। पति ने कहा चख के देख। पत्नी ने चखा तो बेचारे जल्दी जल्दी में नमक डालना ही भूल गई थी। पत्नी ने कहा अच्छा ठीक है, आज नमक नहीं डाला, कल नमक डाल के ले आऊंगी, तब देखती हूँ। वाहवाही तो करनी पड़ेगी, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी आपको। पत्नी ने दूसरे दिन फिर कढ़ी बनाया। जैसे ही पति आया, कढ़ी रोटी परसा। पति ने फिर देखा वाह, आज भी कढ़ी। रोटी तोड़ी, कढ़ी लगाई, मुख में रखा, कहा इधर आ। पत्नी खुश हो रही है, आज तो नमक डाल के लाई हूं कढ़ी में, आज तो प्रशंसा करना ही होगा। जैसे ही पास में गई, पति ने दूसरे गाल पे फिर एक थप्पड़ लगाया। पत्नी ने कहा आज क्यों मारा? बोले चख के देख। चखा तो मिस्टेक हो गया, जल्दी जल्दी में 2 बार नमक डाल दिया। वो याद करती रही नमक डालना है, नमक डालना है, तो 2 बार नमक पड़ गया। अब पत्नी ने कहा अब कल कोई मिस्टेक नहीं होगा, कल बिल्कुल चख के लाऊंगी, फिर देखती हूँ कि क्या करते हो, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। तीसरे दिन कढ़ी बनाया और पति आए इससे पहले ही खा लिया। रोटी ली, कढ़ी ली, खा लिया। बोले आज एकदम परफेक्ट है, आज तो प्रशंसा करना ही होगा। जैसे ही पति देव आए, फिर परसा। पति ने रोटी तोड़ी, कढ़ी लगाया, मुख में रखा, बोले इधर आ। पत्नी आज खुश है कि आज तो कढ़ी बिल्कुल सही बनी है, आज तो प्रशंसा करना पड़ेगा। जैसे ही पत्नी पास में गई, पति ने फिर एक थप्पड़ मारा। पत्नी को आज गुस्सा आया। पत्नी ने कहा एक दिन नमक नहीं था इसलिए मारा, एक दिन नमक ज्यादा हो गया इसलिए मारा, आज तो चख के लाई हूं, आज क्यों मारा? पति ने कहा 2 दिन पहले ऐसा नहीं बना सकती थी, 2 दिन पहले ऐसा बनाती तो नहीं मारता। अरे भाई साहब, आज तो नमक डाल के चख के लाइए, आज तो प्रशंसा कर देते। ताजा नहीं मिल रहा तो बासी लेके लड़ रहे हैं। इसीलिए शंकर जी ने डमरू बजाया। क्यों?
अब मैं विवाह करने जा रहा हूँ, दुनिया वालों डमरू बजा रहा हूँ, मतलब मैं जागृत होकर जा रहा हूँ। तुम भी विवाह करने जाना तो जागृत होकर के जाना, गृहस्थी बनी रहेगी। अगर सोते सोते जाकर विवाह कर लिया और जिम्मेदारियों को नहीं निभाया तो आपका गृहस्थ बिगड़ जाएगा। मैंने एक दिन और कहा था, विवाह का मतलब ही है सहना। अगर आप सह सकते हैं तो विवाह करिए। शिव पार्वती को देखिए। अच्छा आप बताइए, घर नहीं हो तो कौन रह लेगा? कोई रह पाएगा बिना घर का? लेकिन शिव और पार्वती दोनों का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि कैलाश पे भी रहते हैं पर सबसे सुखी रहते हैं। लक्ष्मी जी और विष्णु जी में तो कभी कभी हो भी जाता है, लक्ष्मी जी कहे हम बड़ी, विष्णु भगवान कहे हम बड़े। अच्छा आप बताओ, लक्ष्मी जी बड़े कि भगवान विष्णु बड़े? कहिए, विष्णु भगवान बड़े? अरे बोलो ना। कई तो डर रहे कहीं लक्ष्मी जी नाराज ना हो जाए। हमने कह दिया विष्णु बड़े और उधर से लक्ष्मी जी खिसक गई, तब तो हम रह जाएंगे ऐसे। लक्ष्मी जी बड़े कि विष्णु बड़े? विष्णु भगवान बड़े कह तो रहे हैं, पर अभी कोई आवे और कह दे कि रे कहाँ कथा वथा में बैठे हो, देखो वहां रोड पे 500-500 की गड्डी लूट रही है, 500-500 की गड्डी लुटाई जा रही है। अब बताइए कितने लोग यहाँ कथा में बैठेंगे? कोई 500-500 की गड्डी ऐसे उड़ाने लगे फ्री में, सच बता रहा हूं एक भी लोग नहीं बैठेंगे। कितने लोग बैठे रहेंगे कथा पंडाल में? हाथ उठाएं। हाँ वो तो अभी लुट रही होती तब पता लगता। कहते गुरु जी 5 मिनट बैठो, हम आते हैं घूम घाम के। अभी तब तक कीर्तन उर्तन करिए, शायद हमारे बेचारे जजमान जी बैठे रह जाए, लेकिन वो भी लपक के देखेंगे हो क्या रहा है। तो भैया लक्ष्मी बड़ी कि विष्णु बड़े, इन दोनों में हमेशा रहता है थोड़ा थोड़ा। ब्रह्मा ब्रह्मांडी में भी कभी कभी चलता रहता है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग वाले परेशान ही रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाए कई बार पागल होके घूमता है, लोग उससे बातें ही नहीं करना चाहते। बहुत पढ़ा लिखा इससे बोलो ही मत, अपना दिमाग लगाएगा। तो दोनों ही पढ़े लिखे, सरस्वती माँ भी और भगवान ब्रह्मा भी। ब्रह्मा जी कहे नहीं ये श्लोक ठीक है, सरस्वती माँ कहे ये श्लोक ठीक है। तो उनमें भी कभी कभी हो सकता है कि हो सकती है थोड़ी बहुत अनबन, पर महादेव और माता पार्वती, आहा, कहाँ तो एक राजा की बेटी और कहाँ एक फकीर आदमी, कहाँ बागंबर पहनने वाला और कहाँ माता पार्वती स्वर्ण आभूषण धारण करने वाली, कहाँ तो एक राजा की पुत्री और कहाँ तो महादेव मृगछाल लपेट के रहने वाले, कहाँ तो महल से निकल के आई और कहाँ तो पत्थर पे रहना है, पहाड़ में रहना है। लेकिन प्रेम देखिए, जितना परिवार शिव और पार्वती के जीवन में है उतना परिवार प्रेम कहीं और नहीं है। शंकर जी के जीवन में 2 ही चीज है, और ये 2 चीज आप भी अपने जीवन में धारण करिए, विश्वास मानिए, झोपड़ी में भी सुखी रहेंगे। महल नहीं चाहिए आपको, महल का सुख भी झोपड़ी के आगे फीका लगने लगेगा। अगर 2 चीज आपके जीवन में है तो क्या है महादेव के जीवन में? पहला तो महादेव के जीवन में राम है, अपने जीवन में राम को रखिए। और दूसरे, महादेव के जीवन में प्रेम है, अपने जीवन में प्रेम को रखिए। जहाँ राम है, जहाँ प्रेम है, वहाँ झोपड़ी में भी स्वर्ग का सुख मिलेगा सज्जनों। और राम नहीं है और परिवार में प्रेम नहीं है तो भले ही करोड़ों का बंगला बना हो, वो सुख देने वाला नहीं है। करोड़ों का बंगला खड़ा हो लेकिन बिना रात को नींद की गोली खाए नींद नहीं आएगी। डल्लभ का गद्दा भी चुभने लगेगा यदि जीवन में प्रेम नहीं है, यदि जीवन में राम नहीं है। एसी की ठंडक भी आपको तपन महसूस कराएगी यदि आपके परिवार में प्रेम नहीं है। अच्छा सच बताइए, आपने सब कुछ कर लिया भाइयों, सब कुछ कर लिया, और आपका परिवार ही आपकी बात न माने,
आपका परिवार ही प्रेम से न रहे तो आपका बनाया हुआ साम्राज्य आपको सुख देगा कि दुख देगा? कहिए, दुख देगा ना? क्यों? जिस परिवार के लिए बनाया, जिन बच्चों के लिए बनाया, जिस पत्नी के लिए बनाया, जिन बेटा बेटी के लिए बनाया, अगर वहीं प्रेम से नहीं रह रहे, दिन रात लड़ रहे, झगड़ रहे, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे, तो वो बंगला भी सुख नहीं देगा और वो झोपड़ी भी आनंद देगी। कुछ भी न हो पर पूरा परिवार प्रेम से रहता हो तो वो झोपड़ी भी सुख देगी। सबसे बड़ी चीज है प्रेम सज्जनों। भगवान को भी अगर कुछ प्रिय है तो वो है प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जाननी हारा। राम जी को क्या प्रेम है? तो कहा क्या प्रिय है? तो कहा प्रेम प्रिय है। प्रेम प्रिय है सज्जनों, इसलिए अपने परिवार में प्रेम प्रकट करिए। और प्रेम कब प्रकट होगा? जब आपके परिवार के लोगों में विवेक होगा। अब आप बताइए, विवेक किस दुकान पे मिलेगा? भागलपुर में कोई दुकान हो तो चलिए हम लोग खरीद के ले आए। कोई दुकान है भागलपुर में? नहीं है ना? तो विवेक मिलेगा कहाँ? संत कहते, गोस्वामी जी कहते हैं, विवेक की एक ही जगह है। क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 सुलभ न सोई। सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं होगा और बिना राम के कृपा के जीवन में सत्संग नहीं होगा। लोग कहते हैं कथा क्यों सुनना चाहिए? सच बताना, जो सुख और शांति आपको यहाँ बैठकर मिल रहा है, जो आनंद आपको यहाँ मिल रहा है, क्या दुनिया में कहीं मिल सकता है क्या? जो शांति आपको यहाँ मिल रही कहीं और मिल सकती है क्या? कितने लोगों को शांति मिली है कथा सुन के? हाथ उठाइए। वाह! जब तक कथा पंडाल में बैठे ना शांति है, और जैसे ही चप्पल पहन के घर जाएंगे, हाय बेटा, हाय बिटिया, हाय दुकान, हाय मकान, हाय पैसा, हाय ये, हाय वो, हाय प्रॉपर्टी, भगवान और धक्का दे मर जा जा, हाय हाय कर रहा, हाय हाय लग जाएगा दुनिया में। जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक शांति है। अच्छा सच बताना, लोग कहते कथा क्यों सुनना चाहिए? आप कथा सुन रहे हैं, जब से कथा हो रही है, अगर झगड़ा करने का मन भी हो रहा हो तो मन में एक बार तो आता हो, नहीं नहीं अभी झगड़ा नहीं करेंगे। क्यों? आजकल हम कथा सुन रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? किसी को अगर अपशब्द बोलने की इच्छा हो रही, गुस्सा आ रहा हो तो मन में नहीं नहीं गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों? आजकल कथा सुन रहे हैं। किसी की निंदा चुगली करनी हो तो मन में आ रहा है ना कि नहीं नहीं अभी 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 7 दिन नहीं, 7 दिन बचा दीजिए। क्यों? कथा सुन रहे हैं। अगर ये कथा आप हमेशा सुनने लग जाओ, संतों की वाणी हमेशा सुनने लग जाओ,
तो जो 7 दिन में आप विचार बना रहे हैं वो विचार जीवन में उतर जाएगा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। साहब कई लोग कथा सुन के सुधर गए, हमारे पास आके कहते, अभी भागलपुर से भगत आए थे, कुछ अभी कथा हुई थी वहां पे, जो उसमें मुख्य यजमान जी और उनकी पत्नी ही अपने जीवन का अनुभव बता रहे। गुरुदेव कथा के पहले तो बहुत कुछ उल्टा सीधा खाते थे, कैसे भी रह लेते थे, लेकिन गुरु मंत्र लिया, कथा श्रवण किया, ऐसा भाव जगरा, अब एकदम जीवन बदल चुका है, भगवत में जीवन हो गया है। और ऐसे एक भक्त नहीं है, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो कथा के सुनने वाले श्रोता हो, कथा सुन सुन के उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत बदलाव किया है। वो स्वयं आके कहते, गुरुजी हम पहले क्या थे और जब से कथा सुनने लग गए तब से जीवन ही बदल गया। अरे औरों की छोड़ो, अपने तलिया का देख लो, ये कमेटी के लोग, समिति के लोग कैसे पहुंच गए हम तक। कथा का भाव जगह, सुनते 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 मन में आया, तिलिया के लोग इससे वंचित क्यों हैं, हमारे गांव के लोगों को भी ये कथा सुनना चाहिए। और कथा सुनने का फल, ये समिति के लोग पागल नहीं हैं, इनके पास भी काम धाम है, या जो भक्त कथा की सेवा में दौड़ रहे हैं ये खाली नहीं है, सब अपने आप में व्यस्त रहने वाले हैं, और सबकी अपनी जिंदगी है, सबके अपने काम धंधे हैं। पर कथा सुनते सुनते ये भाव जगा, तिलिया के लोग वंचित क्यों हैं कथा से, तिलिया में भी कथा होनी चाहिए। और आज इतने भक्त बैठकर भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं, ये कथा का फल मिला है, कथा का फल मिला है। कथा सुनते सुनते जीवन परिवर्तित होता है। कई लोग तो आके ऐसा कहते, गुरुजी हम तो मरने जा रहे थे, आत्महत्या करने ही वाले थे, सोच लिया था कि अब मर जाएंगे, लेकिन कथा मिल गई, कहीं से कथा का कोई एक भाव मिल गया, फिर सुनते सुनते कथा सुनने लगे और जीवन जीने का नया आश्रय मिल गया। कथा का ये फल है सज्जनों। कलयुग में नाम की ही महिमा है, भगवान के नाम का चिंतन हो, मनन हो, उनके नाम की चर्चा हो, कथा की चर्चा हो, इसकी ही महिमा है। विश्वास मानिएगा, आप में से कौन है जो 2 घंटे पैर ऊपर करके और सिर नीचे करके रह सकता है? हाथ उठाएं। कोई है ऐसा योगी? क्योंकि योग एक सीमित रह गया इस कलयुग में, उतना कोई योग नहीं कर सकता। वो एक समय था द्वापर का जब लोग योग पर ज्यादा ध्यान रखते थे। योग होना चाहिए घंटे 8 घंटे प्रतिदिन, पर कोई एकदम ही योगी बन जाए और भगवान को पाना चाहे तो नहीं मिलेंगे। यज्ञ का जो विधान होता है, अगर आप उस विधान से यज्ञ करें तो इतने खर्चे आएंगे कि वहन करना ही मुश्किल है, क्योंकि विधान बड़ा लंबा होता है यज्ञ का। अगर आप ध्यान लगा करके बैठे तो मुश्किल से 10 मिनट भी आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए कलयुग में नाम जप की महिमा है और कथा श्रवण की महिमा है, क्योंकि हर व्यक्ति घंटे 2 घंटे नाम जप कर सकता है और हर व्यक्ति 3-4 घंटे आराम से बैठ के कथा सुन सकता है। इस कलयुग में कथा श्रवण की और नाम जप की महिमा श्रेष्ठ बताई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। भगवान के नाम के सामने और कथा के सामने दुनिया की सारी चीजें गौड़ हो गई। कथा जब सुनने लगी है ना तो उतारना नहीं पड़ता, वो कथा उतर जाती है भगवान की कृपा से। वो जीवन वैसा बन जाता है भगवान की कृपा से। बस एक ही शर्त है, सुनिए। गोपियां, भागवत का प्रसंग है, गोपियां जब कृष्ण को ढूंढ रही हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। रास की लीला छोड़ के आधे पर ही भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। आज की कथा में प्रसंग आएगा। गोपियां रो रो के भगवान को ढूंढ रही हैं और एक गोपी गीत गा रही हैं। जब भागवत की कथा हम करते हैं तो उसमें ये प्रसंग कई बार सुनाते हैं। गोपियां कहती हैं, हे ठाकुर जी, हम मरना चाहते हैं पर मर भी नहीं पा रहे हैं। किसी ने कहा, क्यों नहीं मर पा रही हो? तो गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम ताप्त
जीवनम कविभिरिण्डितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्। गोपियां कहती हम मरना चाहते पर मर नहीं पा रहे हैं, क्यों? तव कथामृतम, आपकी कथा मरने नहीं देती। बोले कथा मरने नहीं देती, क्यों? गोपियां कहती हैं जब हम मरने के लिए आगे बढ़ती हैं तब तक आपकी कथा याद आ जाती है, और जब कथा याद आ जाती है तो आंखें ललचाने लगती हैं कि एक बार गिरधर को देख लूं, एक बार गोविंद को देख लूं, फिर मर जाएंगे। हम मरना चाहते हैं पर कथा याद आ जाती है, और जब कथा याद आ जाती है तो सोचते हैं कि अगर मर गए तो ठाकुर जी का दर्शन कैसे करेंगे। इसलिए तव कथामृतम, आपकी कथा तप्त जीवनम, जीवन को नया मार्ग मिल रहा है कथा से। तो कथा सुनाया किसने? कविभिरिण्डितं, कथावाचकों ने कथा सुनाया। कहते हैं गोपियों को गुस्सा आया और गोपियों ने कहा ये कथावाचक लोग हैं जिनके कारण हम मर भी नहीं पा रहे हैं। मरने जाते हैं तब तक कथावाचक आके कथा सुना देते हैं, और भगवान की कथा सुन के लगता है अगर मर गए तो भगवान का दर्शन कैसे होगा। ये कथावाचक में मरने भी नहीं देते। इसलिए गोपियों ने गुस्से में आकर कथावाचकों को एक श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? गोपियां कहती हैं हम सब जितने कथावाचक हैं ना, हम सब श्रापित हैं। दुनिया के जितने कथावाचक हैं सबको एक श्राप लगा है। क्या श्राप लगा है जरा सुनिए। गोपियां कहती हैं ये कथावाचक कथा सुना सुना के मरने भी नहीं देते, और हम कृष्ण विरह में व्याकुल होकर कृष्ण प्रेम में पागल होके घूम रही हैं, कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है। इन कथावाचकों को हम श्राप देती हैं, जैसे आज कृष्ण के प्रेम में पागल होके हम घूम रही हैं, कहीं रुक नहीं पा रही, ऐसे ही पोथी लेकर कथावाचक लोग घूमते ही रहेंगे, बैठने की फुर्सत नहीं होगी। पोथी लेके जहां तहां घूमते रहेंगे, और हम कथावाचकों को वहीं श्राप लगा है, पोथी लेके घूमते ही रहते हैं। आपके गांव में आए तिलिया में आकर आप लोगों को जगा रहे हैं, गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे दोनों हाथ उठाइए। धीरे 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 धीरे, क्या गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे। कल तक आप लोगों को कहेंगे, कल के बाद परसों कहीं और जाके बैठ के गाएंगे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे। 7 दिन आप लोगों को जगाया, फिर 7 दिन सिद्धार्थ नगर में जाकर के यूपी में वहाँ जगाएंगे, फिर 7 दिन कहीं और जाके जगाएंगे। हम लोगों की जिंदगी इसी में बीतने वाली है। पोथी उठा के गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे। वाह, ताली बहुत बढ़िया बजाते हैं। हाँ। जय हो। बस बस हो गया हो गया हो गया। हाँ। इतना बढ़िया योगा तो बाबा रामदेव भी न करा पावे, जितना बढ़िया योगा आप लोग कर रहे ताली बजा के। कितने लोग थक गए ताली बजा बजा के, वो हाथ उठाएं। वाह, कोई नहीं थका, 2-4 लोग थक गए हैं पीछे। चिंता मत करो, कल तक हम लोग और परेशान करेंगे। परसों से आपको कोई नहीं कहेगा ताली बजाओ कीर्तन गाओ, परसों से तो तिलिया गाओ, सोना सोना हो जाएगा।
फिर हम ये नहीं कहेंगे ताली बजाओ, समय से आओ, कीर्तन गाओ, बस कल तक का ही मौका है। इसलिए गाते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, 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 गाते जाओ रे प्रभु का नाम, गाते गाते जाओ रे प्रभु का नाम, गाते जाओ रे प्रभु का नाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का मतलब कथा श्रवण से विवेक आएगा और विवेक से शांति आएगी। शिव जी का विवाह हुआ, शिव जी कैलाश पर पहुँचे और बड़े ही मंगलमय ढंग से मेरे महादेव कैलाश पर निवास कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। एक दिन माँ ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे महादेव मुझे राम कथा सुनाइए, मुझे राम कथा सुनना है। तब कहते हैं महादेव पार्वती माँ को राम कथा सुनाते हैं। एक दिन पार्वती माँ ने पूछा, प्रभु ये नवधा भक्ति क्या है? तब मेरे महादेव नवधा भक्ति सुनाते हैं। देखिए आप सब गृहस्थी यहाँ बैठे हैं और गृहस्थों को चाहिए कि कभी कभी अगर समय मिले तो पत्नी और परिवार के साथ में बैठ करके सत्संग करना चाहिए। कुछ न हो, पति रामचरितमानस खोल के बैठ जाए, शुरू हो जाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, और पूरा परिवार आके बैठ जाए और सब साथ में चौपाई गाने लगे। इससे आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। आपसे बताऊं, जब से हम लोगों ने होश संभाला है ना, तब से हमारे घर का एक नियम है। माता जी ने ये नियम बनाया था, हर शनिवार को कुछ भी हो जाए घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होगा। सुंदरकांड का पाठ जरूर होगा। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सब बैठ के करेंगे। और आज भी अगर समय न हो तो कोई बात नहीं, तब तो कोई एक व्यक्ति कर लेगा सुंदरकांड का पाठ। और समय हो तो हम सब जब घर पे रहते हैं तो पूरी टीम बैठती है, साथ में पूरा परिवार, और सब बैठकर एक साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सब बैठ के साथ में आपसे बताऊं, जब हम लोग छोटे छोटे थे, शिवरात्रि जब आवे तो हम लोग क्या करते थे, मिट्टी के शिवजी बना करके रात भर पूजा करते थे। रात भर पूजन शिवजी, शिवरात्रि के दिन छोटे छोटे हम लोग थे, माता जी, हम, दीदी, सब लोग बैठ के साथ में, छोटे छोटे हम लोग होते थे तो पूजन करते थे। और हम लोगों को नहीं पता था कि जहाँ बैठकर मिट्टी का शिवलिंग हम लोग बना के शिव जी का पूजन कर रहे हैं, वहीं एक दिन मेरे महादेव आकर बैठेंगे और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। बचपन से वहीं हम लोग करते थे पाठ, वहीं हम लोग शिव जी को मिट्टी के शिवलिंग को बिठा करके रात भर पूजन करते थे। और संयोग से आज वहीं पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, भोले बाबा स्थापित हुए। अब जो मिट्टी के शिवलिंग से पूजन होता था, अब वो साक्षात महादेव बैठे हैं, मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है और वहाँ हनुमान जी का पूजन चलता है, शिव जी का पूजन चलता है। और जो आश्रम बना वो भी 3 तल्ले का बना, एक का नहीं, 3 तल्ले का। नीचे सत्संग भवन बना है, दूसरे तल्ले पर भगवान की स्थापना हुई, तीसरे तल्ले पर गुम्बज आदि के निर्माण का कार्य। आप जितने लोग बैठे हैं, इतने लोग सत्संग भवन में बैठ के भगवान की कथा सुन सकते। इतना बड़ा सत्संग भवन बन के तैयार हो गया। आप जितने लोग बैठे ना, इतने लोग आराम से वहां रह के कथा सुन सकते हैं। इतना बड़ा आश्रम का निर्माण प्रभु स्वयं कर गए। सब क्यों हुआ? बचपन से उन्हीं की सेवा में लगे रहे और सेवा का फल ये मिला। कब भगवान बनवाते चले गए, कब निर्माण हो गया, कब प्रभु आके विराजे और कब सब कार्य पूर्ण हो गया, ये हम लोगों को खुद भी पता नहीं चला। शिव जी को देखिए, शंकर जी बैठ करके राम जी की भक्ति सुनाते हैं। एक दिन माँ ने पूछा, महादेव ये योग क्या होता है? हमने सुना है आप योगी हैं। तो शंकर जी योग सिखाते हैं पार्वती को।
योग की शिक्षा दी, भक्ति की शिक्षा दी, ज्ञान की शिक्षा दी, राम कथा सुनाया है। और फिर एक दिन शिव और शिवा अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, चरितम शृणु वश्यामि ससीमौलिस्तु नारदः गुह जन्म कथाम दिव्याम तारकासुर सद्वधम। अब कथा सुनो कैसे कार्तिकेय भगवान का प्रागट्य हुआ। श्रुत्याम कथया मध्य कथा पाप प्रणाशिनीम याम श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते मानवो ध्रुवम। कितने लोग चाहते कि हमारे जीवन का सारा पाप नष्ट हो जाए? आज वो हाथ उठाएं। जो चाहते हैं कि आपके जीवन का पाप नष्ट हो जाए जीवन भर का, वो हाथ उठाएं। वाह, मतलब ये तो कन्फर्म है कि पाप किया है। बड़े भोले भगत हैं आप सब। पाप तो तभी जलेंगे जब पाप किया होगा। अच्छा, पापी तो हम सब हैं, दिन रात पाप करते रहते हैं। पर ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये जो कथा मैं सुना रहा हूँ, इस कथा को आपने ध्यान से सुन लिया तो शिव महापुराण का कहना है आपके जीवन के सारे पापात जल करके नष्ट हो जाएंगे। श्रुत्याम कथयाम मध्य कथा पाप प्रणाशिनी। ये कथा आपके जीवन के सारे पाप को जला देगी। कौन सी कथा? ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे। शिव और शिवा अंतर ध्यान हो गए। जब शिव और शिवा अंतर ध्यान हो गए, कहते हैं 1000 वर्ष बीत गया, शिव और शिवा का कोई पता नहीं है। सारे देवता घबराए क्योंकि तारकासुर ने परेशान किया था। महादेव के पास, ब्रह्मा जी के पास जाके बोले, ब्रह्मदेव कहाँ है महादेव? कहा इसके लिए तो हम लोगों को कैलाश पर चलना पड़ेगा। सारे देवता कैलाश पर पहुंचे। नंदी से पूछा गया, नंदी महादेव कहाँ है? नंदी ने कहा 1000 वर्ष पहले शिव शिवांतर ध्यान हो गए, कहाँ गए मुझे भी नहीं पता, आप ढूंढ लीजिए। सारे देवताओं ने हाथ जोड़ा और महादेव को पुकारना शुरू किया। आइए हम सब भी महादेव को पुकारें। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलासो के वासी, धौले धारों के राजा, शंकर सब गाइए। संकट हरना। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो राजा, शंकर संकट हरना। हाँ, शंकर संकट हरना। हरि बोल। हे महादेव, तेरे कैलासों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरे माया। शिव कैलासो के वासी, धौले धारो के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना।
बेल की पतिया भांग धतूरा। बेल सब गाइए। पतिया भांग धतूरा। बेल की पतिया भांग धतूरा। बेल की पतिया भांग धतूरा। शिव जी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा। शिव जी के मन को तुम्हारे ओ शिव कैलासो के वासी धौली धारो के राजा। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। ये भजन किसी और ने बनाया है, किसी और ने गाया है, परंतु इस भजन के अंत में हमने एक कड़ी जोड़ा। काशी के वासी शिव को मनाए। 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 चरणों में शीस झुकाए ओ भोले बाबा। चरणों में शीस झुकाए। शिव कैलासो के वासी धौली धारो के राजा। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। हरना। शिव कैलासो के वासी धौली धारो के राजा। अरे गाओ ना। शंकर संकट हरना। परसों से कोई नहीं कहेगा गाने को, कल तक ही मौका है। काशी के वासी शिव को मनाए। काशी के शिव को चरणों में शीस झुकाए ओ भोले बाबा। चरणों में वाह। शिव कैलासो के वासी धौली धारो के राजा। शंकर संकट हरना। हर 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 महादेव। सारे देवताओं ने पुकारा देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो। हे महादेव कहाँ हैं आप, कहाँ हैं, प्रकट होइए। सारे देवता जब बार बार पुकारने लगे, महादेव प्रकट नहीं होना चाहते थे, पर देवताओं की बार बार विनती सुनी, तब मेरे महादेव को प्रकट होना पड़ा। महादेव को देखते ही सारे देवताओं ने हाथ जोड़ा। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो। अंतर्यामी सर्वेषां सर्वजानासि शंकरः। हे महादेव आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, हमने आपको क्यों बुलाया है।
शिव जी ने कहा मुझे सब पता है तुमने क्यों बुलाया है, यद्यपि तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था हमें, पर फिर भी पुकारा है तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा मैं। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला है। बाबा के तीसरे नेत्र से एक दिव्य ज्योति निकल करके इंद्र के ऊपर गिरी। इंद्र जलने लगे। इंद्र ने उस दिव्य ज्योति को अग्नि के ऊपर फेंक दिया। अग्नि संभाल नहीं पाए, पवन के ऊपर फेंक दिया। पवन भी सह नहीं पाए, उन्होंने हिमालय के ऊपर फेंक दिया। हिमालय कांपने लगे तो गंगा जी में फेंक दिया और गंगा जी जलने लगी हैं। तब कहते हैं उस दिव्य ज्योति को गंगा जी ने जंगल में फेंक दिया। जैसे उस दिव्य ज्योति को गंगा जी ने फेंका है जंगल में, सज्जनों कहते दिन भर वो दिव्य ज्योति वहीं रही। और जैसे ही रात का समय हुआ, अगहन मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को उसी दिव्य ज्योति से शिवनंदन भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए शिवनंदन भगवान की जय हो। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। शिवनंदन भगवान रोए और जैसे ही शिवनंदन भगवान रोए, पूरा ब्रह्मांड गूंज गया। इधर बालक रो रहा है और उधर माता पार्वती व्याकुल हो गई। माता पार्वती व्याकुल हैं। शंकर जी ने कहा देवी क्यों व्याकुल हो रही हैं आप? माँ कहती हैं महादेव, ऐसा लग रहा है कि हमें कोई पुकार रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें कोई बुला रहा है। महादेव समझ गए मेरे पुत्र का प्राकट्य हो गया। उधर बच्चा रो रहा है और इधर पार्वती माँ व्याकुल हो रही हैं। माँ है ना, माँ माँ होती है। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर बच्चा भूखा हो ये माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बच्चे का पेट भरा हो, माँ को सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब बच्चे का पेट भरा हो और बच्चा सो रहा हो। बच्चा व्याकुल हो, भूखा हो तो माँ को नींद नहीं आती, माँ परेशान रहती है। माँ माँ होती है। माँ जैसा कौन होगा? हाँ, न जाने कौन सा मशीन भगवान ने माँ के भीतर फिट किया होता है। बच्चा भूखा हो, माँ को पता चल जाता है बच्चा भूखा है। पालने में बच्चा हो, बच्चा रो रहा हो, कोई कहेगा नज़र लगी है, कोई कहेगा बुखार है, पर बच्चे की माँ आटा गूँथ रही है। आटा गूँथते गूँथते चिल्लाएगी नहीं नहीं भूख लगी, मैं अभी आई, वो शांत हो जाएगा, घबराओ मत आप लोग। क्यों? माँ को पता लग गया बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को नज़र लगी है, बच्चे को बुखार है कि बच्चे को भूख लगी है, ये माँ को पता चल जाता है। बेटा भोजन कर रहा हो, बच्चा भोजन कर रहा हो और दाल में नमक कम होना, माँ बच्चे को बताना नहीं पड़ता, नमक मांगना नहीं पड़ता। माँ कटोरी में नमक धर के सामने रखाती है, खा ले, तेरा चेहरा देख के लग रहा है कि नमक कम है आज दाल में, नमक डाल लेना अपने से। ये माँ होती है। बच्चा लाख लड़ ले झगड़ ले माँ से, माँ को गाली देकर अपशब्द कह के बच्चा सो जाए, लेकिन माँ जब रात के 12 बजती है, सब सो जाते हैं, तो माँ को लगता है मेरे बच्चे ने आज कुछ खाया नहीं है। चूल्हा जलाती है, रोटी बनाती है, थाली में रोटी सब्जी ले जाकर सिरहाने ले जाकर रखती है और पीठ पे हाथ थपथपा के कहती उठ खा ले। लड़ाई झगड़े तो जिंदगी में होते रहते हैं, भूखे नहीं सोते हैं। ये होती है माँ सज्जनों। माँ का कर्ज उतारा नहीं जा सकता। एक बच्चे ने अपने माँ से कहा माँ मुझे तेरे ऋण से उऋण होना है। माँ हंस के बोली बिल्कुल, लेकिन 2-3 काम कर लेना। क्या क्या? पहला काम करना, तू जब बीमार हुआ था ना, तू जब बीमार हुआ था, गंगा जी के ऊपर से जा रहे थे रेल में बैठकर, तू स्वस्थ हो जाए इसके लिए 2 का सिक्का मैंने तेरे ऊपर 3 बार घुमा के गंगा मैया में फेंका था और कहा था हे गंगा मैया मेरे लाल को स्वस्थ करना। वो 2 का सिक्का मुझे गंगा मैया से मांग के लौटा जाना, मेरे ऋण से तुम उऋण हो जाओगे।
जब तुम्हें नजर लगी थी ना तो 5 मिर्च लेकर मैंने तुम्हारे ऊपर 5 बार घुमाकर आग में फेंका था। वो 5 मिर्च मुझे लौटा जाना, मेरे ऋण से ऋण हो जाओगे। और तुम जब हॉस्पिटल में भर्ती थे तो महादेव के सामने मैं जो सिर पीट पीट के रोई थी और मेरे आँख से आंसू बहे थे, मेरे उन आंसुओं को लौटा देना, तुम मेरे ऋण से ऋण हो जाओगे। रात में सब सो रहे थे लेकिन तू जगा था और तुझे सुलाने के लिए मैं जग रही थी। उस रात की मेरी नींद लौटा देना, तो मेरे ऋण से ऋण हो जाएगा। माँ माँ होती है, माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं होया जा सकता। माँ एक बार जीवन में मिलती है और अगर माँ चली गई तो माँ का भले ही कोई कितना स्नेह दे ले, लेकिन माँ का स्नेह तो केवल माँ ही दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। किसी ने बड़ा प्यारा भाव गाया है, माई के दूधवा जैसन दुनिया में अरे मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में अरे मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाए लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाए लेकिन एगो माई ना मिली। माई के अचरा जैसन दुनिया में रजाई ना मिली। माई के अचरा जैसन दुनिया में रजाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। सब मिल जाए लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाए लेकिन एगो माई ना मिली। 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 माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाए लेकिन एगो माई ना मिली। माई के अचरा जैसन दुनिया में अरे रजाई ना मिली। जग में सब मिल जाए लेकिन एगो माई ना मिली। इसलिए माँ माँ होती है सज्जनों। आज मातृ दिवस है। आप सभी को मेरी व्यासपीठ से मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामना।
एक बात कहूं मैं, सच्चा मातृ दिवस कब सार्थक होगा? जिस दिन आपके कारण माँ को प्रसन्नता हुई, आपके किसी अच्छे कर्म के कारण माँ को सुख की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई। आपने जीवन में कुछ ऐसा अच्छा कर्म किया जिससे आपकी प्रशंसा हुई और आपकी माँ सुखी हुई। प्रेम के भाव के आंसू उसके आँख में आए कि आज मेरे लाल ने मेरा नाम रोशन किया है, उस दिन मातृ दिवस सार्थक माना जाएगा। और यदि बेटे के कारण माँ को रोना पड़ रहा दुख में, तो इससे बड़ी दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर आपके कारण आपके माँ को दुखी होना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी दुख की बात कोई और नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे नालायक बच्चों को जिनके कारण माँ बाप को रोना पड़ता है। मातृ दिवस की सार्थकता तब है जब आपके कारण आपके माता पिता सुखी हो, प्रसन्न हो। पार्वती माँ व्याकुल हुई, शिव जी ने समझाया, देवी धैर्य रखो। इधर भोर की बेला हुई, 6 कृतिकाएं आईं जो 6 ऋषि पत्नियां थीं। जैसे ही वो स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरी, उसी समय बालक के रोने की आवाज आई। कृतिकाएं सोचने लगी ये बालक कहाँ रो रहा है। दौड़ कर जाकर देखा तो झाड़ी के पीछे एक सुंदर सा बालक पड़ा था जो रो रहा था। वो बालक इतना सुंदर, 6 कृतिकाएं झगड़ गई, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, पहले मैंने देखा ये मेरा बेटा है। शिवनंदन भगवान सोच रहे, जन्म हुआ तो एक भी माँ नहीं और माँ मिली तो 6 माताएं एक साथ मिल गई। क्या संयोग है, एक भी माँ नहीं जन्म के समय और अभी तो 6 माताएं मिल गई। मैं उनको कैसे संतुष्ट करूं? तो कहते हैं 6 माताओं को प्रसन्न करने के लिए खड़ानन भगवान ने 6 मुख धारण किया और 6 मुख धारण करके 6 माताओं को आनंद प्रदान किया। 6 माताओं को लगा ये मेरा ही बेटा है। सब पुत्रवत भाव रखकर प्रेम करने लगी, पालन करने लगी। धीरे धीरे जब शिवनंदन भगवान 6 वर्ष के हो गए, थोड़ी सी शांति आप लोग बना लें। थोड़ी सी शांति बनाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम? 6 मुख धारण किया, भगवान का नाम खड़ानन पड़ा। बोलिए खड़ानन भगवान की जय हो। 6 वर्ष के हो गए खड़ानन भगवान। एक दिन माता पार्वती ने पूछा, महादेव जो आपके तीसरे नेत्र से वो दिव्य ज्योति निकली थी, उस दिव्य ज्योति का क्या हुआ? शंकर जी ने कहा रुको अभी मैं पता करता हूँ। बाबा ने अपना डमरू उठाया और डम 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 डमरू बजाया और ऐसा डमरू बजाया कि पूरे ब्रह्मांड में डमरू गूंज गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो। चला उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। हे महादेव। जय हो। हरि बोल। डमरू को सुन करके ब्रह्मा चले, डमरू को सुन करके ब्रह्मा चले,
ब्रह्मा चले आज विष्णु चले, ब्रह्मा चले आज विष्णु चले। मैया लक्ष्मी का जय हो, मैया लक्ष्मी का जय हो। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। वाह, बाबा ने डमरू बजाया, सारे देवी देवता आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहिए महादेव क्यों बुलाया? शंकर जी ने कहा, इंद्र वो तो जो दिव्य ज्योति तुम्हारे ऊपर गिरी थी उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने अग्नि को दे दिया, अग्नि ने कहा पवन को दे दिया, पवन ने कहा हिमालय पर फेंक दिया, हिमालय ने कहा मैंने गंगा में फेंक दिया, गंगा ने कहा मैंने जंगल में फेंक दिया। अब कौन बताए कि उस दिव्य ज्योति का हुआ क्या? तो सूर्य को बुलाया गया। सूर्य ने कहा मैं जब तक था तब तक तो वो दिव्य ज्योति वहीं विराजमान रहा, लेकिन मेरे बाद क्या हुआ आप तो ये चंद्रमा बताएंगे। चंद्रमा को बुलाया, तब चंद्रमा ने कहा भगवान मैंने देखा रात के समय में उस दिव्य ज्योति से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। जब वो रोया तो उसी समय विश्वामित्र जी जा रहे थे वहां से। विश्वामित्र जी ने आकर बच्चे का संस्कार किया गुरु रूप में। देखिए, बेटा या बेटी जन्म ले तो बच्चों का नामकरण गुरु के द्वारा करवाइए। ये अधिकार गुरु का है। लोग कहते गुरु जीवन में क्यों होना चाहिए? घर में बेटा हो बेटी हो, अपने बच्चों का नाम खुद से मत करिए, अपने बच्चों का नाम गुरु जी से करवाइए। आजकल के लोग क्या करते हैं, बेटे का जन्म हुआ नहीं, 6 महीने पहले बुआ जी ने फोन किया, लाला भयो तो नाम हम रखेंगे। मौसी जी बोले लाला भयो तो नाम हम रखेंगे। दादा दादी बोले अगर बेटा हुआ तो नाम तो हम ही रखेंगे। और मान लो बेटा हो गया तो बोले चिंटू पिंटू पिंकू, जो मन में आया वही नाम रख लिया। नामकरण का अधिकार गुरु का है। गुरु जो नाम रख दे वही अपने बच्चों का नाम रखिए। इसीलिए जीवन में गुरु जरूरी है। गुरु क्यों जरूरी है? कहा घर में बेटा हो बेटी हो, अपने बच्चों का नामकरण गुरु से करवाइए। आप जो नाम रखेंगे अपने हिसाब से रखेंगे, और गुरु जो नाम रखेंगे वो शास्त्र के अनुसार रखेंगे, उससे आपके बच्चे का कल्याण होगा। गुरु जो नाम बता दे बस वही नाम धर लेना चाहिए, अपने मन की नहीं कि नहीं ये वो अंग्रेजी वाला नाम डोडो खो खो क्या क्या टोमी जेमी क्या क्या रखते रहते हैं। हाँ। एक बड़े घर में हम गए कथा करने, तो वो कह रहे अरे बेटा टोमी इधर आ, टोमी इधर आ, टोमी इधर आ, गुरु जी आए हैं। तो हम सोच रहे कुत्ते को बुला रहा है। 2 मिनट बाद उनका बेटा निकल के आया। हमने कहा आप ही टोमी हैं? कहाँ गुरुजी। अब मनी मन हंसे, हमको तो लगा इस घर का कोई कुत्ता है। बोले गुरुजी इंग्लैंड पढ़ते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, पढ़ते रहो, पर ये टोमी जोमी कौन सा नाम है? अरे नाम ऐसा रखो जो कल्याणकारी हो। नाम रखो गोविंद गोपाल माधव, है? नाम रखो राघव, नाम रखो बेटियां हैं तो उनका नाम रखो जानकी सिया, है? गार्गी मैत्री, ये सब नाम रखो कि नाम का कोई अर्थ निकले। अब नाम क्या है? पता लगा छोटी सी बच्ची देखने में सुंदर लग रही,
घर वालों ने नाम रख दिया गुड़िया। छोटी सी है, देखने में सुंदर लग रही, तो सब कह रहे अरे गुड़िया इधर आ, अरे गुड़िया इधर आ। अब गुड़िया हो गई 70 साल की बुढ़िया। अब जब गुड़िया हो गई 70 साल की बुढ़िया और फिर कोई बोले अरे गुड़िया अम्मा को बुलाओ, कैसा लगेगा? नाम ऐसा हो जिसका कोई अर्थ निकले, नाम ऐसा हो जिसका नाम लेने से भगवान की स्मृति आए। इसलिए जीवन में गुरु बनाइए और गुरु के द्वारा ही अपने बच्चों का नामकरण कराइए। चंद्रमा बोले गुरु के रूप में विश्वामित्र ने संस्कार किया। इसके बाद उन्हें कृतिकाएं ले गई। वो बालक 6 वर्ष का हो गया है। कहते हैं शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने अपने गणों को कहा जाओ मेरे पुत्र को लेकर आओ। जब कार्तिकेय भगवान को शिवगढ़ लेकर के कैलाश पे आ गए तो 6 कृतिकाएं रोती हुई पहुंच गईं। पार्वती माँ से जाकर बोली माँ हमने भी तो इस बालक को पाला है, हम भी तो इस बालक के लिए माँ हुई और आपके गढ़ मुझसे ये बालक छीन के लाए हैं। बताओ मैं अपने आप को कैसे समझाऊं? ये बेटा हमारा है, ये इसका पालन हमने किया है, हम इसे लेके जाएंगे। तब माँ ने समझाया कृतिकाओं इसका जन्म ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है, इसको बांधा नहीं जा सकता, इनको रोका नहीं जा सकता। ये शिवनंदन है, ये शिव पुत्र हैं, ये जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। आपके यहाँ रुक नहीं सकते, पर हाँ आप माँ हैं और मैं भी एक माँ हूँ। माँ की पीड़ा मैं समझ रही हूँ। जिसको अपना बालक माँ मान लेना उसको अपने से भी ज़्यादा प्रेम करती है, और कोई फिर उसे छीन ले तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए हम छीन नहीं रहे तुमसे, बल्कि सुनो आज से हे कृतिकाओं इस बालक को हम एक नया नाम देती हैं। तुम्हारा नाम है कृतिका और तुमने इन्हें पाला है, इसलिए आज से इनका एक नया नाम पड़ेगा कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। ये बालक भले ही शिवपुत्र है परंतु आपके नामों से जाना जाएगा। आप कृतिका हैं और ये कार्तिकेय होंगे। बस कृतिकाओं को संतुष्टि मिल गई। कृतिकाएं चली गई। सारे देवताओं ने अपनी शक्ति प्रदान की और निवेदन किया हे कार्तिकेय भगवान तारकासुर का वध करिए। महादेव ने पाशुपाश अस्त्र दिया है। कार्तिकेय भगवान गए, भीषण युद्ध हुआ है और युद्ध करके भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। बोलिए तारकासुर मर्दन भगवान की जय हो। तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, 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 तारक असुर समर जेहि मारा। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो।